पहले प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के बेसिक फंडे, यानी हम पढ़ेंगे इसे इंट्रोडक्शन, यानी संख्या पद्धति की मूल संकल्पनाएं। इन्हीं मूल संकल्पना के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ और देखते हैं इनके बारे में। जैसे कि पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आप सभी पहले पिछली कक्षा में पढ़ आए हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, कि इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी संख्या होती है, देखते हैं इसे नेचुरल संख्या के बारे में देखते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एन से 1 तक और आगे तक, यानी 100 से आगे भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे। अब अगर हम इसे करें n से डिनोट, इसको लिखेंगे n से, इसको ऐसे पर्ची करते हैं और इसको हम लिखते हैं इस प्रकार। जैसे कि हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। इस प्रकार हम लिखते हैं n से 1 तक, आगे तक ले जाएंगे, इस प्रकार लिख देंगे और इसे करते हैं 1। तो ये था मेरा n, इसको मैं इस प्रकार ला सकता हूँ। तो ये है मेरा प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, n से 1 तक, आगे तक इनफिनिटी तक जा सकती है, इनफिनिटी तक। अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या तो हो परंतु उसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस जीरो के इन्वॉल्व होने के कारण ही वो पूर्ण हो जाती है और उस पूर्ण को ही हम बोलते हैं होल संख्या। इसे बोलते हैं होल नंबर, यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं जीरो के आने के कारण। जैसे कि हम पढ़ते हैं होल नंबर के बारे में, इसको W से डिनोट करते हैं, W से, इसको N से कर रहे थे। देखो ये नेचुरल नंबर ना, इसको N से कर रहे थे, इसको करेंगे W से, इसको हम W से डिनोट करेंगे, इसको W से डिनोट करेंगे और W का मतलब होल नंबर, और होल नंबर को हम W से करके और इसका लिखेंगे ऐसे, और जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन लगाकर इसे करते हैं बस। तो ये था हमारे पूर्ण संख्याएं, जिसे हम बोल रहे हैं होल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आपको समझ आए होंगे। यानी नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से शुरू होता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है, और जो 0 से शुरू होता है वो होल नंबर कहलाता है। इसको बोलता हूँ मैं नेचुरल नंबर, इसको बोलता हूँ होल। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसको बोलता हूँ मैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं 2 प्रकार के, उसमें मैं धनात्मक इंटीजर्स और ऋणात्मक इंटीजर की बात करूँगा, आपको समझाऊंगा भी। तो इसको समझाने के लिए मुझे नंबर 9 यानी संख्या रेखा पर जाना पड़ता है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ संख्या रेखा बनाकर। जैसे कि मैं बताऊँगा आपको संख्या रेखा, ये देखो मैं बताऊँ पहले हम संख्या रेखा। मैं संख्या रेखा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष का ये एक्स अक्ष का क्या है, ये एक्स अक्ष का है, ये एक्स अक्ष है, और ये भी एक्स डैश अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये एक्स अक्ष का नेगेटिव है, यानी ये क्या जाएगा मेरा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव का, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मिडिल से, 0 से चलता हूँ मैं, स्टार्टिंग में 0, मेरा 0 पॉइंट है। यदि मैं चलता हूँ दाएं पक्ष, ये दाएं पक्ष है, यदि मैं दाएं पक्ष की ओर चलता हूँ यानी 0 से आगे चलता हूँ, तो 0 से आगे मिलने वाली सभी संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी +1, +2, +3, +4 एंड +5 एंड आगे तक चल सकता हूँ। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ नेगेटिव की, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, -3, -4 एंड -5। तो ये मेरे हैं 0 से आगे से भी, जो 0 से आगे संख्या जाती है, 0 से आगे मिलने वाली सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और 0 से पहले संख्या जो मिलती हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। यदि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये इधर और फिर इधर, ये मेरी है धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और ये है मेरे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी ये वाली जो संख्याएं हैं 0 से अगर जो संख्या है, 0 से अगर संख्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 0 से पहले वाली संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी 2 प्रकार की होती हैं पूर्णांक, 2 प्रकार के होते हैं, यानी इंटीजर्स आर 2 टाइप्स, यानी एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। यदि यहाँ आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे लिख देंगे पहला कौन सा, धनात्मक, यानी पॉजिटिव, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि
एग्जाम्पल बुक में ये सभी इधर यानी +1 कोमा +2 कोमा +3 कोमा +4 कोमा +5 एंड सो ऑन। ये थे हमारे धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार हम बात करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक की। तो ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बता जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक पे आएंगे यानी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये थे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ा हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बच्चों उस संख्या को कहते हैं, रेशनल संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपन Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है यानी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि नहीं होता, जैसे कि यदि मेरे पास P एंड Q है यानी P और Q है, दोनों क्या है पूर्णांक है। ये पूर्णांक, ये मेरे पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये पूर्णांक है, पूर्णांक में आप चाहे इसे ले या फिर इसे ले, इसे ले या इसे ले, यानी P अपॉन Q के रूप में संख्या बनती है P अपॉन Q के रूप में। तो ये यानी पूर्णांक संख्या है और इसमें क्या होगा Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा, इसमें Q 0 नहीं होगा। और P अपॉन Q यानी आप कुछ भी ले सकते हो इसमें से। जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जांपल अगर मैं P अपॉन Q की बात करता हूँ तो जैसे आप इसे प्लस का मान ले लें 1/, आप 5 कर लें, कोमा 2/3 कर लें, कोमा -3/4 कर लें, कुछ भी कर सकते हो आप। इस प्रकार की संख्या होती है जो P और Q, यदि मैं इसको P कहता हूँ इसे Q कहता हूँ तो P और Q से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो आप इसे। इसी को बोलते हैं क्या परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेशनल नंबर भी आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तुल्य इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी ये भी एक रेशनल नंबर का ही एक रूप है। देखते हैं इसके बारे में। और ये रेशनल नंबर से ही बनती है। जैसे अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर है, यदि मेरे पास कोई रेशनल नंबर है तो मैं उसे किस प्रकार तैयार करूँगा? देखिए एग्जाम्पल, यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2/3 है जो कि एक रेशनल नंबर है यानी P अपॉन Q फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ यदि मुझे इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने हैं तो मैं इसमें क्या करूँगा 2/3 मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 2/3 मल्टीप्लाई सेम डिजिट से कर दीजिए, सेम डिजिट से भाई 2 से कर दिया मैंने। इसी प्रकार मैं आगे करूँगा 2/3 से करूँगा 3 कर दीजिए आपकी बात है ना। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर दें। तो इसमें मैंने 2/2 से करी है, इसमें मैंने 3 से करी है, इसमें मैंने 4 से करी है। ये सेम डिजिट अंश में भी और हर में भी सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करने से जो प्राप्त होने वाली जो सभी संख्याएं प्राप्त होंगी वो सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगी यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी। डिजिट हमारी ये थी। इसी डिजिट में मैंने देखो एक बार 2/2 से करी, 1/3 3 से करी, 1 मैंने 4/4 से करी, यानी सेम डिजिट की अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ जाएगा कितना, यहाँ जाएगा 2 × 4, यहाँ जाएगा 6, 2 × 2 3 × 6, 2 3 × 6 और 3 3 × 9, इन थोड़ी कम है। और यहाँ जाएगा आपका 2 4 × 8 और यहाँ जाएगा 3 4 × 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये संख्या ये सभी संख्याएं इसी का एक रूप है, अर्थात ये इक्विवेलेंट रिएक्शन है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। जब आप इसे इन इक्वेशनों इसको सिंपलेस्ट करोगे अर्थात सरलतम रूप में लाओगे तो आपको यही मिलने वाली है। अर्थात हम ये कहते हैं कि ये सभी संख्या इसका तुल्य है, रेशनल नंबर है, तुल्य है, इसके तुल्य है। अब आइएगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त करना है, यानी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल की। देखिए, यदि मेरे पास दो परिमेय संख्या है, जैसे मेरे पास है 2/3 और मेरे पास है 4/3, ये मेरे पास संख्या, और मुझे इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। मुझे इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं कैसे निकालता हूँ? देखते हैं एग्जाम्पल समझकर। मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं B, यानी A बराबर कितना, A बराबर 2/3 और ये कितना मेरा B कितना है 4/3 है।
ये मेरा a/2 है, ये मेरा b है, यानी a का मान है, ये b का मान है। अब मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो सूत्र है मेरे पास, सूत्र है मेरे पास 1/2 a + b, ठीक है। अब मैं क्या रखूंगा, a और b का मान रखूंगा, a और b की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मैं क्या रखता हूँ 1/2 ऐसा कैसे रखता हूँ, a का मान ये वाला रखा 2/3 रखता हूँ, b का मान 4/3 रखता हूँ, और यहाँ कितना रहेगा 1/2, दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, यानी दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 6/3, यानी 2 + 4/3 हो जाएगा। और ये आप आगे सॉल्व कर देंगे, इसको इधर कर रहा हूँ सॉल्व, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 ऐसा कैसे, गुना में यहाँ कितना 6, 6/3, तो इसको काट लेंगे हम, 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 पूरा 2 यानी 2/2, यही बना जाएगा, इसका क्या जाएगा 1, यानी इन दोनों के बीच में 1 होगा, इन दोनों के बीच में 1 होगा, यानी 1/1 लिख दीजिए इसे, 1/1 यानी 1/1 जो होगी ये परिमेय संख्या होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। ये मेरी क्लास 9 का संख्या पद्धति का एक इंट्रोडक्शन है। अब मैं इसके आगे एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि समझ आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आपको समय पर मिलता रहे। तो ये मेरा स्टार्टिंग थी, अभी मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा, जब तक चैनल में बने रहें। थैंक यू।